हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं 21 अगस्त से 26 अगस्त तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा करंट अफेयर्स के। ये है चौथे हफ्ते का भाग 1 और जो भाग 2 है वो 27 से 31 अगस्त तक होगा और वो मैं 1 सितंबर को अपलोड करूंगा। अगर आप एसएससी, बैंक या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर जाकर उसे अवेल कर सकते हैं या फिर ये दिए हुए 3 नंबर में से कोई भी एक डायल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने अभी अभी अप्रूवल दिया है, इनमें से भारत नेपाल बॉर्डर पे एक ब्रिज बनेगा यानी एक पुल बनेगा, तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनेगा? ये नदी है मैछी नदी। एक और बात याद रखिए, नेपाल से 3 मुख्य नदी हैं जो भारत आती हैं, घाघरा, कोसी और गंडक। ये तीनों की तीनों नदी बिहार में आती हैं मेनली, और कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का सौरो यानी अतिशोक बिहार का, सौरो ऑफ बिहार। ये क्योंकि तीनों नदियां डाउन स्ट्रीम आती हैं, इंडिया ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो काफ़ी बाढ़ इनकी वजह से बिहार में आती है। तो ये हैं नेपाल से आने वाली 3 नदियां। और कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री 5 दिन के लिए भारत आए थे, उनका नाम है शेर बहादुर देवबा। और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। और याद रखिए, विद्या देवी भंडारी इनके इतिहास में पहली बार महिला प्रेसिडेंट बनी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो सार्क का हेडक्वार्टर है। और जो नदियों की बात अगर करें तो नदियों पे से 3 इंपॉर्टेंट डैम आपको याद रखने हैं जो अभी अभी बन रहे हैं। एक डैम बन रहा है जिसका नाम है शाहपुर कंडी डैम। शाहपुर कंडी डैम जो बन रहा है ये रावी नदी के ऊपर बन रहा है और इसे बना रहे हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब मिलके। दूसरा डैम जो आपको याद रखना है वो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलके बना रहे हैं, इसका नाम है जमरानी डैम। जमरानी डैम बन रहा है गोला नदी के ऊपर। और तीसरा डैम याद रखिए, नॉर्थ कोयल नदी के ऊपर बन रहा है, इसे बिहार और झारखंड मिलकर बना रहे हैं क्योंकि नॉर्थ कोयल नदी मुख्यतः झारखंड की नदी है। नॉर्थ कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो ये है नॉर्थ कोयल डैम जो नॉर्थ कोयल नदी पे बन रहा है, इसे बिहार और झारखंड बना रहे हैं। तो ये तीनों डैम एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से भारतीय मूल का कौन सा बच्चा है जिसने यूके के चाइल्ड जीनियस टेलीविजन गेम शो को जीत लिया है? यानी ये है यूनाइटेड किंगडम का चाइल्ड जीनियस। यूनाइटेड किंगडम हम बोलते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ और इंग्लैंड की है लंदन। और यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है थेरेसा मे। अगर हम यूके में से नॉर्दर्न आयरलैंड को निकाल दें यानी NI को, तो ये 3 जो बच गए इन्हें मिला के बोलते हैं ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। इस बच्चे का नाम है राहुल दोषी। राहुल दोषी। और इसका जो IQ है वो है 162 का। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट करा है, अनुबंध करा है कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया कमीशन के साथ। कौन से कंट्री के कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया कमीशन के साथ किया है? यह देश है मलेशिया। मलेशिया ट्रूली एशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर। और अगर आपसे पूछें ट्राई का चेयरमैन कौन है, बिल्कुल पता होना चाहिए, RS शर्मा। मलेशिया की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं रिंगिट। जेरी लुइस का निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये एक काफ़ी फेमस एक्टर थे और कॉमेडियन थे मेनली। और इन्हें फ्रांस का सबसे ऊंचा अवार्ड लेजियन ऑफ ऑनर भी मिला हुआ है। वैसे ये अमेरिका के थे। अगर इनका राष्ट्र पूछें, नेशनलिटी पूछें, तो वो है अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसने कहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है। ये कौन से आर्टिकल के तहत इसे प्रोटेक्शन दिया हुआ है? ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 21। और ये 9 जज बेंच था। और एक बात और याद रखिए, अब आधार का जो फ्यूचर है वो देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि सरकार हर चीज़ को आधार से लिंक कर रही थी, इसमें प्राइवेसी इश्यूज थे। तो ये भी याद रखिए। और जो हमारे चीफ जस्टिस थे JS कहर, ये अब रिटायर हो गए हैं। तो अब आपके लिए आज का पहला सवाल, भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है? कमेंट्स में लिख के बताइए। और जब ये सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो बनता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पर इनके बनने पे एक विवाद हो गया है क्योंकि इनका नाम लैंड स्कैम वगैरह के अंदर आ चुका है पहले। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करप्ट है। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। कमेंट्स में लिख के बताइए भारत का नया चीफ जस्टिस कौन है। इनमें से रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बना है? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं मिस्टर लोहानी, अश्वनी लोहानी। और ये एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं मिस्टर लोहानी। और
जो लोहानी है इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है, क्योंकि इनके पास 4 इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें यह पूछ सकते हैं रिजाइन किसने किया है? अशोक मित्तल ने रिजाइन किया है, क्योंकि जो उत्कल एक्सप्रेस थी वो डिरेल हो गई थी और बहुत सारे डिरेलमेंट हो चुके हैं पिछले 2 सालों में, 326 रेल के एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो इसीलिए अशोक मित्तल ने रिजाइन कर दिया। अशोक मित्तल छोड़िए, जो हमारे रेलवे मंत्री हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने भी रिजाइन करना चाहा पर नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिया। इनमें से कौन सी दाल है जो हम आयात करते थे, अब इस दाल का जो आयात है वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर आ गया है, यानी प्रतिबंधित दाल हो गई है अब ये, मतलब इसका जो इंपोर्ट है वो प्रतिबंधित हो गया है, प्रतिबंध लगा दिया है उस पर। तो ये दाल है, एक तो मूंग की दाल और एक उड़द की दाल। सो आंसर है 1 और 4, उड़द की दाल और मूंग की दाल। एक बात और याद रखिए, भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दालें खरीदता है, यानी नंबर 1 इंपोर्टर है, और भारत सबसे ज़्यादा दालें बनाता भी है, यानी उत्पादन करता है, यानी प्रोड्यूसर भी है। सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है इंपोर्ट ऑफ टेक्सचर्ड टफ एंड टेम्पर्ड ग्लास, यानी एक खास तरह का ये ग्लास है टेक्सचर्ड टफ एंड टेम्पर्ड ग्लास। कौन से देश से हम खरीदते हैं जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? ये लगेगी चाइना। चाइना जो है ये श्रीलंका में हम्पनटोटा पोर्ट पे इन्वेस्ट किया इन्होंने, और पाकिस्तान में ग्वादार। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चाइना के जियामिन शहर में होने वाली है ब्रिक्स समिट इस साल की। चाइना की राजधानी बीजिंग है और करेंसी है युआन या रेनमिनबी। इनमें से तमिलनाडु के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ईपीएस और ओपीएस में सुलह हो गई है, यानी ओपीएस यानी ये जो है ओ पनीर सेल्वम, और ये है एडप्पडी पलनास्वामी। तो एडप्पडी पलनास्वामी तो है यहाँ के मुख्यमंत्री, और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पनीर सेल्वम। तो इसको बोलते हैं एआईएडीएमके मर्जर। एआईएडीएमके पार्टी कौन सी है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। तो ये याद रखिए। इनमें से कौन सी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है जिसने रोबो टैक्सीज बनाने के लिए, मतलब कहने का 2 गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने आपस में अनुबंध करा है रोबो टैक्सी बनाने के लिए। कौन सी 2 की बात कर रहा हूं? एक तो है फिएट क्राइसलर और दूसरी है बीएमडब्ल्यू। तो आंसर है 1 और 4। क्या आपको पता है ये कौन कौन सी कंट्री की गाड़ी है? देखिए, जो फिएट गाड़ी है ये इटली की है, फिएट और फरारी ये दोनों इटली की गाड़ी हैं। मर्सिडीज तो सबको पता ही है जर्मनी की है, बीएमडब्ल्यू भी जर्मनी की है, ऑडी, पोर्श ये सब जर्मनी की गाड़ियां हैं। टाटा अपनी है इंडिया की। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने ये प्लान बनाया है कि वो एक लैंड सर्वे करेंगे, जिससे जो जमीन को लेके जो लिटिगेशन होते हैं, मुकदमे होते हैं, उनको सुलझाया जा सके, क्योंकि ज्यादातर जो मुकदमे होते हैं वो जमीन से रिलेटेड होते हैं, ऐसा देखा गया है। ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, मिशन काकाटिया। ये मिशन ये है कि जो पानी के कुएं हैं उन्हें भरना है, वाटर रिसोर्सेज जो है उन्हें दोबारा भरना है। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या रूरल जो बैंक हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे बैंक या ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा सीसीआई से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा अब अगर ये विलय करना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं? कहने का मतलब ये है, 2 सरकारी बैंक अब आपस में अगर मर्ज होना चाहते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है आंसर इसका सरकारी बैंक को। तो अगर 2 सरकारी बैंक आपस में मर्ज होना चाहते हैं तो उन्हें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं चाहिए, ये कहा है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने। तो किस पे लागू होगा ये लागू होगा रीजनल रूरल बैंक पे। तो अगर 2 रीजनल रूरल बैंक आपस में मर्ज होना चाहते हैं तो फिर उन्हें परमिशन नहीं चाहिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की। 5 साल के लिए इन्हें ये ग्रांट मिला है। मशहूर कॉमेडियन डिक ग्रेगरी, इनका निधन हो गया। कौन से देश के थे ये एक मानवाधिकारों के एक्टिविस्ट भी थे, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है मर्डर इन मेम्फिस, मेम्फिस में मर्डर। तो ये कहां के थे? ये थे अमेरिका के। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ये किसका बर्थडे होता है सद्भावना दिवस? ये बर्थडे होता है श्री राजीव गांधी जी का, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस बार इनका 73वां जन्मदिन था ये। और एक और चीज, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड भी दिया जाता है। तो पिछले साल मिला था ये शुभा मुदगल को। दुनिया का सबसे छोटा सर्जरी करने वाला रोबोट ये बनाया है यूके के साइंटिस्ट ने। तो बताइए क्या नाम है इसका? इसका नाम रखा है वर्सियस।
और ये बिल्कुल हमारे हाथ जैसा है, जैसे हमारे हाथ सर्जरी करते हैं वैसे ही ये रोबोट सर्जरी किया करेगा। ऑफिशियल नाम क्या है जो एंड्रॉयड लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है 8वां, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम है ओरियो, OREO। और अभी जो चल रहा है एंड्रॉयड 7 है, आपने अपने मोबाइल फोन में जो डाला हुआ है एंड्रॉयड 7 है, उसका क्या नाम है? नोगेट। कौन से फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें यूएफा प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है? इन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं, उनको ला लीगा जितवाया यानी स्पेनिश ट्रॉफी जितवाई, उसके बाद स्पेनिश सुपर कप जितवाया, यूएफा चैंपियंस लीग जितवाई। पुर्तगाल के कप्तान हैं, रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं स्पेन में, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने तीसरी बार ये अवार्ड जीता। जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अरुण जेटली। फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर दी हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे ये अपने प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा कर सके। भारत के बॉर्डर पे कौन से बॉर्डर की बात हो रही है, कौन से देश के साथ बॉर्डर पे बात हो रही है? तो ये है चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, एक हम उसे कहते हैं मैकमाहोन लाइन। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जो लेह लद्दाख है वहां पे एक फेमस लेक है, यहां पे भारत और चीन के जो सिपाही हैं उन्होंने पत्थरबाजी करी एक दूसरे के ऊपर। क्या इस लेक का नाम आप बता सकते हैं? 3/4 लेक ये चाइना के अधीन है, 1/4 भारत के अंदर है। इस लेक का नाम कमेंट्स में लिख के बताइए। विस्तारा जो कंपनी है उसने अनाउंस करा है कि वो एक इंटरलाइन पार्टनरशिप कर रही है एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी के साथ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो विस्तारा है ये टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस, इनके बीच में इनकी कंपनी है, दोनों की मिला के विस्तारा। इन्होंने जिस एयरलाइन के साथ अनुबंध किया है वो है कतर एयरवेज। कतर की राजधानी है दोहा, और दोहा में 2022 में होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप। इनमें से कौन सा देश है जिसने भारतीय बनाना यानी भारतीय केले, पॉम ग्रेनेट यानी अनार, कस्टर्ड एप्पल और ओकरा, इनका इंपोर्ट यानी आयात अलाउ कर दिया है? ये देश अब भारत से खरीदेगा केले, अनार, कस्टर्ड एप्पल और ओकरा। ये देश है कनाडा, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडियो। कनाडा में एक इंपॉर्टेंट शहर है मॉन्ट्रियल, जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। जे थॉमस, इनका निधन हो गया। क्या थे ये मशहूर? ये एक्टर थे, ये थे मशहूर एक्टर। और 2 टीवी सीरियल याद रखिए जिनमें इन्होंने काम किया है, एक है मर्फी ब्राउन और दूसरा है चियर्स। रिशांग काइशिंग, इनका निधन हो गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे कौन से राज्य के? ये थे मणिपुर के मुख्यमंत्री। अब देखिए मणिपुर की राजधानी तो आपको पता ही है इम्फाल, और मणिपुर की ही है मैरी कॉम। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके पढ़िए। मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, कीबुल लमजाओ, और लोकटक भी है, लोकटक। मिजोरम में है नोकरेक, और एक और बताता हूं आपको, मिजोरम, मणिपुर और एक और है एम से मेघालय। तो मेघालय में है एक्चुअली नोकरक, मिजोरम में नहीं है। मिजोरम में है डंपा। तो ये मैं खुद कंफ्यूज हो गया, देखिए कंफ्यूजन कितनी हो जाती है। पर इसका मैंने आपको एक पिछले वीडियो में तरीका बताया था। देखिए जो मणिपुर है, इसका तरीका ये है कि जो मणि है, मणि, तो ये मणि हर आदमी को चाहिए, यानी लोग को चाहिए। लोग मतलब लोग, तो लोकटक हो गया। अब अगर कंफ्यूजन हो जैसे मुझे अभी हो गई, तो ये आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राम, राम का कोई दाम नहीं होता, राम भगवान राम का कौन दाम लगा सकता है? तो ये हो गया दामपा। और मेघालय मतलब मेघ मतलब होता है बादल, तो मेघ जब आते हैं, बारिश आती है, तो कोई काम कर सकते हो? नो, तो उससे बन गया नो क्रैक। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखिए। असम में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ओरांग, जहां पे भारत की सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी है। मैं ये नहीं कह रहा सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पे है, मैं कह रहा हूँ टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है। छोटा सा पार्क है लेकिन टाइगर का जो रेशो यहाँ पे काफी ज्यादा है। और असम में और भी हैं, जैसे ओरांग के अलावा मानस, काजीरंगा, सोनई रुपई, नामेरी है एक, NAMERI, और एक है नामडफ, ये अरुणाचल में है। नामडफ और माउलिंग, ये दोनों। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, सुषमा स्वराज जो है हमारी मिनिस्टर, उन्होंने अभी अभी इनॉग्रेट किया भारत का पहला विदेश भवन। कहाँ पे किया, कहाँ पे बना है? ये बना है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में, मुंबई में बना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, इन्होंने अप्रूव करा है कि ये इनमें से कौन सी स्कीम है जिसका नाम पलट के रख देंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कौन सी स्कीम का नाम पलट रहे हैं ये स्कीम है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और हमारे
एग्रीकल्चर मिनिस्टर है राधा मोहन सिंह और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है रामविलास पासवान। सरकार ने अनाउंस करा है कि वो कितना रिजर्वेशन देंगे लड़कियों को 100 नवोदय टाइप स्कूल और 5 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो अभी बनने जा रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे मतलब मुसलमान हैं, जैन हैं, ये सब हैं, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर आते हैं। तो इसमें 40% रिजर्वेशन मिलेगा लड़कियों को, 40%। और हमारे माइनॉरिटी अफेयर के लिए मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है इंडिया में वो 6 हैं वैसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कितनी है तो मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, पारसी और जैन। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक बंक एश्योरेंस एग्रीमेंट करा है DHFL प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ? देखिए, बंक एश्योरेंस होता है जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप कर लेती है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को फायदा ये होता है कि बैंक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचता है खुद और कमीशन लेता है, तो दोनों को फायदा है। बैंक को फायदा होता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, दोनों को फायदा है। कमीशन खाता है बैंक, इसको बोलते हैं बंक एश्योरेंस। ये एग्रीमेंट किया है धनलक्ष्मी बैंक ने। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? थ्रिसुर, और थ्रिसुर है केरल में। इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं मिस्टर जी श्रीराम। भारत जो है ये अपनी रेंज और डेप्थ बढ़ाएगा पेनिट्रेशन की। इनमें से कौन से टैंक की? इसे 3rd जनरेशन मिसाइल के साथ लोड कर दिया है। कौन सा टैंक है ये भारत का? ये है भारत का अति शक्तिशाली T-90 टैंक। और एक टैंक याद रखिए, अब्राम टैंक, बहुत ताकतवर, ये अमेरिका का टैंक है अब्राम। अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP ने डेटा रिलीज करा है। इसके हिसाब से भारत में जो FDI है वो कितने % बढ़ा है 2017 वित्तीय वर्ष के शुरू के 3 महीनों में, यानी अप्रैल, मई और जून में FDI भारत में कितना बढ़ा है? 37% बढ़ा है। इतना ज़्यादा बढ़ा है, 37%। अब भारत में FDI है टोटल $10.4 बिलियन। और सबसे ज़्यादा जो FDI आ रहा है वो सिंगापुर से आ रहा है आज की तारीख में, मॉरिशस से आ रहा है, नेदरलैंड से आ रहा है और जापान से आ रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC, तो ये बताइए कि जो ONGC है, ONGC बोर्ड, इन्होंने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि ये कौन सी तेल की कंपनी में या कौन सी कंपनी में 51.11% ये स्टेक अपना एक्वायर कर रहे हैं। यानी कौन सी कंपनी को ONGC एक तरह से आधी खरीद रहा है, 51.11%। ये कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL। और इसमें जो ONGC के चेयरमैन है वो है मिस्टर DK सराफ। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये तीनों मिलकर रिफाइनरी लगा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 50%, BP और HP का 25-25% हिस्सा है, ये लगेगी रत्नागिरी में। तो ये याद रखिए। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ONGC को पीछे छोड़ के भारत की सबसे प्रॉफिटेबल PSU बन गई। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी कंपनी को खरीदा है अभी अभी? मर्जर एक्विजिशन से ये क्वेश्चन है। ये कंपनी है साइकिल कंप्यूटिंग। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं ये फोटो में जो दिख रहे हैं, सत्य नडेला। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, और ये है क्या? ये बेसिकली एक एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो जल्दी जल्दी आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ, ये टेक्निकल एक टर्म है, उसके साथ ये फास्टर सिस्टम एनेबल करेगा लर्निंग के लिए। और ये मैसिव फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे यानी FPGA को यूज करेगा। तो ये करा है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च। इनमें से कौन सी कंट्री के विचार मंच हैं जो, इनमें से कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कई कंट्रीज का मिलकर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो इनमें से थिंक टैंक फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ विच रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन MOU टू बिगिन एक्सचेंज एंड कंडक्ट जॉइंट रिसर्च। यानी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज आपस में मिलकर जॉइंट रिसर्च करेंगे, उसके लिए इन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ये साइन किया है ब्रिक्स ने। 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का एक बैंक भी जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना के अंदर। इसके प्रेसिडेंट है KV कामत। अभी अभी एक नई स्टडी पब्लिश हुई है एक जर्नल में जिसका नाम है नेचर। इसके हिसाब से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक कॉम्बिनेशन खोजा है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का। ये इनमें से कौन सी इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकता है? ये जो कॉम्बिनेशन है ये प्रिवेंट कर सकता है सेप्सिस को। इनमें से एक पिग नोज्ड पर्पल फ्रॉग, ये खास तरह का मेंढक है जो सुअर जैसा दिखता है। ये अभी अभी कहाँ पे मिला है? ये मिला है भारत में, इंडिया के अंदर ये मिला है। और इसकी जो आंखें हैं उनके चारों तरफ एक हल्के नीले कलर की एक सर्कल है, रिंग है। और ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिला है, वेस्टर्न घाट्स। और इसका नाम रखा है भूपतिज पर्पल फ्रॉग।
भूपतिज पर्पल फ्रॉग। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने अपने एक्सक्लूसिव राइट भारत को दिए हैं कि वो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन सीबेड में एक्सप्लोर कर सकता है, उनके एक तरह से माइनिंग कर सकता है, खदान बाहर निकाल सकता है उनको। तो ये आपको बताना है कितने साल के लिए मिला है। भारत ये पहला कंट्री है जिसे ये स्टेटस मिला है 1987 के पायोनियर इन्वेस्टर होने के कारण। और ये 23rd अधिवेशन हुआ था आईएसए का, यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का, किंगस्टन जमैका के अंदर। जमैका के एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी हैं, हुसैन बोल्ट। तो भारत को ये मिला है 5 साल के लिए, 5 ईयर। टाटा पावर जो कंपनी है, इन्होंने अपना सिंक्रोनाइज करा 186 मेगावाट शुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पे इन्होंने लगाया, कौन से देश में लगाया इन्होंने? ये लगाया है जॉर्जिया में। जॉर्जिया में इन्होंने लगाया ये। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तबिलिसी, और मुद्रा है लारी। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड एबॉलिशन ऑब्जर्व कब? जो गुलाम वंश था, गुलामों का खरीद फरोख्त होती थी, तो उसमें जो लोग पीड़ित हुए स्लेव ट्रेड में, और गुलाम जो खरीद फरोख्त होती थी गुलामों की, उसको रोक दिया गया। इसके लिए हम इंटरनेशनल डे कब मनाते हैं? ये दिन होता है 23 अगस्त को, 23 अगस्त, याद रखिए। और इस दिन 1791 में जो रिवोल्ट हुआ था हाइती के अंदर गुलाम वंश के द्वारा, उसकी याद में मनाया जाता है। मशहूर ओलंपियन वेलिचो चोकालेवन का निधन हो गया। ये कौन से खेल से एसोसिएटेड थे? ये बल्गेरिया के थे, और इन्होंने 2004 ओलंपिक्स में जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर मेडल। 2004 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, ये हुए थे एथेंस में, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था भारत की तरफ से डबल ट्रैप शूटिंग में। ये खेल करते थे भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। इनमें से कौन से 2 कंट्री हैं जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं मिलकर, जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम गार्डियन? ये कर रहे हैं यूएस और साउथ कोरिया। और ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर अपनी नज़र रख के कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया दोनों का जॉइंट दुश्मन है। और साउथ कोरिया में जो मुद्रा चलती है वो है वॉन, प्रेसिडेंट है मून जाए इन, और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और यहाँ के डिक्टेटर हैं किम जोंग उन। आईटीटीएफ टीम वर्ल्ड कप 2018 ये कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। टेबल टेनिस की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको पिंग पोंग भी कहते हैं। तो ये हो रहा है लंदन में। लंदन राजधानी किसकी है? इंग्लैंड की। 8वां जो अधिवेशन है, एडिशन 8वां अध्याय, वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, यानी विश्व जैविक ऊर्जा तकनीक, इसका कांग्रेस हुआ अभी कहाँ पे हुआ? जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा का हमारा टारगेट है इंडिया का 175 गीगावाट। ये याद रखिए, हमारा टारगेट है 175 गीगावाट। और ये हुआ नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में इस बार हुआ। इस बार इसका थीम था रिन्यूएबल एनर्जी दैट वर्क्स, यानी वो जैविक ऊर्जा जो काम करती है। और हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया अपना अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गेस्ट हाउस इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर गेस्ट हाउस बनेगा इस राज्य का, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने जमीन दे दी है। तो कौन से राज्य की बात हो रही है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ओम प्रकाश कोहली यहाँ के गवर्नर हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश। रामान सेन गुप्ता, इनका निधन हो गया। ये मशहूर क्या थे? ये थे सिनेमाटोग्राफर। ये भारत के सबसे बूढ़े सिनेमाटोग्राफर थे। इनमें से कौन से हमारे मंत्री हैं जिन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है डिजिटल पुलिस? डिजिटल पुलिस लॉन्च करा है हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्योंकि जो होम मिनिस्टर होता है उसके तहत आती है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो याद रखिए। और नाम पूछ सकते हैं CCTNS। ये एक इन्होंने पोर्टल लॉन्च करा था CCTNS, ये इसका इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करा है। CCTNS की फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने अपनी तीसरी सैटेलाइट छोड़ी है एक होम ग्रोन, खुद का अपना मतलब घर का घरेलू जियो लोकेशन सिस्टम बनाने के लिए? ये करा है जापान की स्पेस एजेंसी, जापानीज एरोनॉटिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा ने। इसरो भारत की है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और चेयरमैन है एस किरण कुमार। नासा अमेरिका की है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। CNSA है चाइना की, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। और नासा और इसरो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं निसार सैटेलाइट। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया है अपना प्रपोजल। ये इनमें से कौन सा CPSE है जिसे बंद कर रहे हैं? कौन सा है ये है भारत वैगॉन एंड इंजीनियरिंग। तो इसको ये बंद कर रहे हैं। इसमें याद रखिए कि 626 एम्प्लॉय हैं
BWEL यानी भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग के जो बेनिफिट करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम से, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया है 3:2 मेजोरिटी से। इनमें से कौन से जज हैं जिन्होंने डिसेंट दिया अपना जजमेंट को? यानी देखिए, 3 जज बोले कि हाँ ये असंवैधानिक है, 2 बोले नहीं है नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जज है जिसने अपनी जजमेंट पे डिसेंट दिया? तो ये है चीफ जस्टिस JS कहर। 2 हैं जिन्होंने अपना डिसेंट दिया, एक है अब्दुल नाजीर तो, और दूसरे हैं JS कहर। दोनों के नाम याद रखिए। जो इंस्टेंट ये तलाक है, ये ट्रिपल तलाक, ये 20 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने बैन किया हुआ है, जैसे सऊदी अरेबिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इनमें से कौन से भारतीय ने IISF जूनियर शॉटगन वर्ल्ड कप जो पोर्पेटो इटली में हुआ उसमें मेडल जीता है, और ये एकमात्र मेडल है जो भारत लेके आया है? इनका नाम है शपथ भारद्वाज। शपथ भारद्वाज। इन्होंने जीता मेंस जूनियर डबल ट्रैप के अंदर, याद रखिए। और इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते इटली ने, 6 मेडल जीते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से कितने रीजनल रूरल बैंक हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया बिना कोई एक्यूमुलेट लॉस कैरी करके 2015-16 वित्तीय वर्ष के अंदर? ये है टोटल 45 रीजनल रूरल बैंक, और टोटल 56 है, उनमें से 45 ने प्रॉफिट कमाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उर्जित पटेल। 17वां फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल का मीटिंग हुआ अभी। कहां पे ये हुआ? ये हुआ नई दिल्ली के अंदर, और इसके चेयरमैन थे अरुण जेटली जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सा बैंक है जो अपना IPO निकालना चाह रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पैसा उठाने के लिए मार्केट से 2 RRB के अंदर? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 6 बैंक मर्ज हो चुके हैं इसमें, भारतीय महिला बैंक और इनके अपने 5 एसोसिएट बैंक थे। चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। इनमें से वो टाइफून कौन सा है, चक्रवात जिसे बोलते हैं साइक्लोन, जो मकाओ में आया अभी अभी और हांगकांग में आया? इसका नाम है टाइफून हाटो, HATO, हाटो। और एक और याद रखिए, हार्वे। हार्वे आया है टेक्सास में, HARVEI। साइक्लोन या टाइफून कुछ भी बोल सकते हैं आप, टेक्सास में आया। भारतीय जो जल सेना है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल यानी स्पासकाया टावर में हिस्सा लिया, इंडियन नेवी बैंड। अब ये कहां पे हुआ था स्पासकाया टावर के नाम से? ये हुआ था इस बार रशिया में, रशिया में। और ये जो हमारे इंडियन नेवी के चीफ हैं वो हैं सुनील लांबा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है उड़ीसा ने। उड़ीसा में इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो हैं सिमलीपल, एक बीच है गहिरमठ बीच। गहिरमठ बीच के ऊपर उड़ीसा में मिलते हैं ऑलिव रिडली टर्टल, खास तरह के कछुए होते हैं ऑलिव रिडली टर्टल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है भीतरकनिका। भीतरकनिका महानदी डेल्टा के अंदर है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है डॉक्टर SC जामिर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जहां पे एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा है 181? 181 ये लॉन्च करा है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने। अगर पूछें इसमें कंपनी कौन सी है जिसने मदद करी है, कंपनी का नाम है GVKEMRI। पहला ब्यूटी कंपटीशन हुआ ट्रांसजेंडर्स के लिए भारत में, जिसका नाम है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया। ये कहां पे हुआ? ये हुआ गुरुग्राम में, गुरुग्राम। और जो विनर है वो थाईलैंड में मिस इंटरनेशनल क्वीन, और फर्स्ट रनर अप जो है, जो मतलब जो सेकंड आएगा, वो मिस ट्रांससेक्सुअल ऑस्ट्रेलिया में हिस्सा लेगा। जो सरकार है वो कैशबैक स्कीम उन्होंने एक्सटेंड करी है, जिसमें आपको 1,000 रुपये तक के इंसेंटिव ऑफर किए जाते हैं। ये उन मर्चेंट्स को किए जाते हैं जो पेमेंट अपनी भीम ऐप के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे। तो इसकी डेडलाइन क्या है, यानी अब एक्सटेंड जो करा है ये कब तक करा है? ये करा है मार्च 2018 तक। और याद रखिए मार्च 31, 2019 ये हमारा डेडलाइन है बेजल 3 नॉर्म्स के लिए। जो कैपिटल एडिक्वेसी जो नॉर्म्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, बेजल 3 नॉर्म्स। 29 मेंबर का एक पैनल है जिसे ये मैंडेट दिया गया है कि वो नेशनल मिनरल पॉलिसी को रिव्यू करेगा। तो इस जो 29 मेंबर कमेटी है, इसकी चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन बनाया है मिस्टर के राजेश्वर राव को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो 100% प्रोसेसिंग फी माफ कर देगा, वेव कर देगा। इनमें से कौन से प्रोडक्ट में फेस्टिव सीजन के लिए, त्योहारों का सीजन आने वाला है, दशहरा दिवाली वगैरह, तो ये किया है गोल्ड लोन्स, कार लोन्स और पर्सनल लोन्स। सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। भारत ने एक नया
2x2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एस्टेब्लिश करा है इनमें से कौन से कंट्री के साथ? ये कंट्री है यूएस। यूएस और इजराइल जो है, इजराइल और भारत मिलके एक मिसाइल बना रहे हैं, बैरक 8। बैरक 8। मेंटर इंडिया कैंपेन ये किसने लॉन्च करा है? मेंटर इंडिया कैंपेन लॉन्च करा है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन है? ये नीति आयोग के सीईओ हैं। अरविंद पंगरिया रिटायर हो चुके हैं और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है अब अरविंद पंगरिया नहीं है, अब है राजीव कुमार। और नीति आयोग के चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नया नाम है। नाबार्ड ने सैंक्शन किया है लोन 1350 करोड़ रुपए का कौन से राज्य की सरकार को? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। ये किया है इन्होंने राजस्थान को। राजस्थान। और भारत में राजस्थान दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आजकल पेट्रोल बना रहा है। भारत का 24% क्रूड ऑयल राजस्थान में एक्सप्लोर हो रहा है। सबसे ज्यादा हो रहा है महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में 50%, फिर राजस्थान दूसरे नंबर पे। राजस्थान के गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान 600 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन ऑलरेडी हो गया है। और जो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में है और नाबार्ड के चेयरमैन पूछेंगे आपसे, 1982 में बना था नाबार्ड, इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार भानवाला। पहली बार इनमें से कौन सा देश है जिसने अपना क्लाइमेट स्मार्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाया है स्नो लेपर्ड के लिए? स्नो लेपर्ड, ये देश है नेपाल। नेपाल। इनमें से मैन सिंगल किसने जीता? वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जो सिंसिनाटी अमेरिका के अंदर हुआ था, ये जीता ग्रिगोर डिमिट्रोव ने। ये टेनिस की बात हो रही है यहाँ पे। और ग्रिगोर डिमिट्रोव कौन से कंट्री के हैं? बल्गेरिया के हैं। बल्गेरिया। और इसको हम सिंसिनाटी मास्टर्स भी बोलते हैं इस टूर्नामेंट को। और अगर मैं बात करूं फीमेल की तो वो जीता गार्बिन मुगुरुजा ने। और गार्बिन मुगुरुजा ने इस साल का विंबलडन भी जीता था लेडीज का। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एमओयू साइन करा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ? ये अब एक फार्म प्राइस फोरकास्टिंग मॉडल को बना रहे हैं। फार्म प्राइस फोरकास्टिंग मॉडल, जिससे जो लोकल मंडियां वगैरह हैं उनमें प्राइसेस को पहले ही पता किया जा सके, फोरकास्ट किया जा सके। ये मॉडल किया है कर्नाटक ने लॉन्च। कर्नाटक ने इंदिरा कैंटीन भी शुरू करी है जिसमें सस्ता भोजन मिलेगा। और इसी तरह की कैंटीन शुरू करी है मध्य प्रदेश ने, उसका नाम रखा है दीन दयाल कैंटीन। और ऐसी कैंटीन सबसे पहले तमिलनाडु ने शुरू करी थी जिसका नाम था अम्मा कैंटीन। दूसरा, जापान और भारत के बीच में साइबर डायलॉग अभी अभी हुआ। कहां पे हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। आंसर है नई दिल्ली। जापान हमारा मित्र है। जापान के हेड ऑफ स्टेट हैं शिंजो आबे, कैपिटल है टोक्यो और मुद्रा है येन। अभी अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के का नोवा एडिशन कहां पे हुआ जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट सारे मिले? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत और पाकिस्तान मेंबर बना था 2016 में। तो ये हुई अभी अभी किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है सोम। सोम। इसमें हमारी तरफ से राजनाथ सिंह गए थे जो हमारे गृह मंत्री हैं। इनमें से इन्फोसिस का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बना दिया गया है, अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है? क्योंकि जो पहले थे सिक्का उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। नारायण मूर्ति और उनके बीच में लड़ाई हो गई थी तो विशाल सिक्का ने इस्तीफा दे दिया। इनका नाम है नंदन नीलेकनी। इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें विलफुल डिफॉल्टर, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें विलफुल डिफॉल्टर का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, यानी सबसे ज़्यादा एक तरह से नुकसान में हो गया ये, 27% हिस्सा है इसमें विलफुल डिफॉल्टर का। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी 25,104 करोड़ रुपए इसमें उन लोगों के पास है जिनसे वापस आने की उम्मीद नहीं है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत मिशन ये लॉन्च करा कोची के अंदर, केरल के अंदर। कौन से मंत्री ने लॉन्च करा? ये हमारे लॉन्च किया प्रकाश जावड़ेकर ने, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से है। इसमें एक फिजिकल हेल्थ और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड बनाया जाएगा बच्चों का और बच्चों को कहा जाएगा 1 घंटा रोज खेलो। एक किताब है आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट, मैं HIV पॉजिटिव का शिकार हूं तो क्या हुआ, इसको लिखा है जयंत कलिता ने। जयंत कलिता, ये किसकी कहानी है? ये कहानी है प्रदीप कुमार सिंह की। प्रदीप कुमार सिंह की कहानी है ये। और ये वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल विनिंग बॉडी बिल्डर है मणिपुर से। मणिपुर से ये मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनमें से किसने किताब लिखी है आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटरिक एंड रिजॉल्व, मैं जो करता हूं वो करता हूं, ऑन रिफॉर्म रेटरिक एंड रिजॉल्व। इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है रघुराम राजन ने, जो उर्जित पटेल से पहले आरबीआई के गवर्नर थे, रघुराम राजन। मशहूर क्रिकेटर टॉम प्रिचर्ड, इनका निधन हो गया। टॉम प्रिचर्ड कौन से देश के क्रिकेटर थे?
ये थे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। एक टफ सवाल पूछता हूं आपसे, काफी टफ, ये आज का तीसरा सवाल है। न्यूजीलैंड में एक नदी है जिसको लिविंग एंटिटी का स्टेटस दिया है, क्या नाम है इस नदी का? कमेंट्स में लिख के बताइए। डब्ल्यू से नाम शुरू होता है। 24वां आबू धाबी अंतरराष्ट्रीय चेस फेस्टिवल किसने जीता? ये जीता इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अमीन बसाम, अमीन बसैम। और भारत के खिलाड़ी आर्यन चोपड़ा ये इसमें थर्ड आए। और भारत की फीमेल जो हैं ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली, ये इसमें 29th इन्होंने फिनिश किया। इस वक्त वर्ल्ड चेस चैंपियन है मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं। इनमें से कौन सी दवाइयों की कंपनी है जिसे पेटेंट मिल गया है? प्रीवेनार 13, ये निमोनिया से लड़ने की एक दवाई है, उसका पेटेंट मिल गया है। ये कंपनी है फाइजर, दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है फाइजर, अमेरिका की कंपनी है और इसका टर्नओवर सबसे ज्यादा है फाइजर का। इसको 2026 तक के लिए मिल गया है पेटेंट। इनमें से कौन सी तेल की कंपनी है जो 52,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी पैरादीप रिफाइनरी में? पैरादीप कहाँ है? उड़ीसा में एक बंदरगाह है, पैरादीप पोर्ट है। ये कंपनी है इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल। ब्रायन अल्डिस, इनका निधन हो गया। ये किस तरह की नॉवेल्स लिखते थे? ये लिखते थे साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन। और ये कहां के थे? ये थे यूके के। अमेरिका ने अभी अभी एक इंक्वायरी बिठा दी है, इन्वेस्टिगेशन होगा कौन से कंट्री की पॉलिसीज जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें ये शक कर रहे हैं अमेरिका कि ये इस कंट्री की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसीज हैं ये इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रही हैं, बिजनेस को बर्बाद कर रही हैं, और नकली जो सामान है बनाने में ये कंपनी माहिर है। ये कंपनी है चाइना, चाइना। इन्होंने ये भी कहा है कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं उन्हें $600 बिलियन का साल का नुकसान होता है चाइना की आईपीआर की वजह से। 413वां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर्व मनाया गया। तो ये जो बताइए, ये सिखों के कौन से गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी? ये हैं 11वें गुरु। और हम इसको आदि ग्रंथ या आदि गुरु दरबार भी बोलते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए, श्री गुरु अर्जन देव जी जो थे उन्होंने जो आदि ग्रंथ है इसे कंप्लीट किया था 1604 में। और जो पहला प्रकाश उत्सव था वो मनाया गया था श्री हरमंदिर साहिब में, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कहते हैं, श्री हरमंदिर साहिब। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसका नाम है वर्षाधारी? वर्षाधारी कौन से राज्य का क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है? यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर हैं और सबसे ज्यादा एलिफेंट हैं। तो ये अभी अभी अनाउंस हुआ है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे हैं? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके। और यूके में कौन से नेशनल पार्क हैं? यूके में है जिम कॉर्बेट है और राजा जी है, इसके अलावा नंदा देवी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, लेकिन टाइगर रिजर्व मेनली जिम कॉर्बेट है। और कर्नाटक में बहुत सारे हैं, कुद्रेमुखा है, डांडेली है, आंशी है, फिर BBRN मैंने आपको बताया था, बांदीपुर, बनरगट्टा, नागरहोले। वेस्ट बंगाल में दो याद रखिए, गोरुमारा और बक्सा। और महाराष्ट्र में एक तो है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है फंसाद, एक है चंदोली और एक है तड़ोबा। ये याद रखिए। नाबार्ड जो है इसने अभी अभी लॉन्च करी एक नई स्कीम जिसका नाम है DEDS। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए करी है। किस चीज के लिए? किस चीज में नए बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए करी है। ये करी है डेयरी, यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। इसका नाम रखा है DEDS और ये 240 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू करी है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, उन्होंने अभी अभी इनॉग्रेट करा अमृत फार्मेसी स्टोर 2 प्रीमियर हॉस्पिटल्स के अंदर। कहां पे? भारत का पहला अमृत स्टोर कहां खोला गया था? एम्स के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। देखिए अमृत स्टोर ये है, यहाँ पे सस्ती दवाइयां मिलती हैं, खासकर जेनरिक ड्रग्स मिलती हैं। तो ये शिमला के अंदर करा इन्होंने, शिमला। और एक बात और याद रखिए, जो अमृत स्टोर हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चलाता है, ठीक है। लेकिन जन औषधि सुना होगा आपने, तो जन औषधि स्टोर भी यही होते हैं, उनमें भी सस्ती दवाइयां मिलती है, लेकिन जन औषधि को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, और उसके लिए हमारे मंत्री हैं अनंत कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है धर्मेंद्र कुमार। जो रेलवे की जो सिक्योरिटी होती है वो होती है RPF। अभी अभी हाईएस्ट पेड एक्टर कौन बन गए हैं? पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पेड एक्टर पहले होते थे द रॉक, जिन्हें बोलते हैं ड्वाइन जॉनसन। अब इनको पीछे छोड़ के बन गए हैं मार्क वॉलबर्ग, मार्क वॉलबर्ग। और भारत की तरफ से शाहरुख खान है,
हाईएस्ट पेड भारत में? पहले नंबर पे शाहरुख खान, दूसरे नंबर पे सलमान खान, तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार, और पूरी दुनिया में शाहरुख खान का नंबर है 8th, सलमान का 9th और अक्षय कुमार का 10th। भारत का पहला एक बछड़ा सरोगेट काउ के थ्रू डिलीवर हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये कहां पे हुआ है? ये बछड़ा एक तरह से सरोगेट की मदद से हुआ है। ये किया गया पुणे के अंदर, पुणे के अंदर, और इसको करा जेके ट्रस्ट ने। जेके ट्रस्ट मोबाइल लैब के अंदर ये पहला बछड़ा है जो इस तरह से हुआ है। ये वेन रूनी, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया फुटबॉल से। ये कौन से कंट्री के कप्तान थे? ये थे इंग्लैंड के। अभी कौन से फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं ये? एवर्टन। मैनचेस्टर यूनाइटेड से एवर्टन में ट्रांसफर हो गए थे। एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ये अश्वनी लोहानी को रिप्लेस करेंगे जो रेलवे में चले गए हैं। इनका नाम है राजीव बंसल। इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? एक टास्क फोर्स बनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम देखेगी भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी भारत का जो इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वगैरह का क्या इस्तेमाल होगा, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। वो टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? इनका नाम है वी कमाकोटी, और हमारी मिनिस्टर हैं ट्रेड कॉमर्स के लिए निर्मला सीतारमन। इनमें से कौन से शहर का मेट्रो है जिसने एक नई फैसिलिटी करी है जिससे जो भी इस मेट्रो में से वेस्ट निकलेगा उसको रिसाइकल किया जा सकेगा? कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट को रिसाइकल किया जा सकेगा। यह किया है अभी अभी दिल्ली मेट्रो ने, जो भारत का पहला ग्रीन मेट्रो है। और लखनऊ मेट्रो भारत का पहला मेट्रो है जिनका अपना एफएम जिन्होंने शुरू करा है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें जो सरकारी कंपनियां हैं, स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो पहली बनी जिन्होंने भारत क्यूआर के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है? ये स्टार्ट करा है सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने। और कंपनी जो है वो है ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ईपीडीसीएल और एसपीडीसीएल। भारत क्यूआर है क्या? भारत क्यूआर दुनिया का पहला इंटर ऑपरेबल क्विक रेस्पॉन्स कोड है जो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, याद रखिए। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा तिरंगा यात्रा मुंबई के अंदर? क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, भारत छोड़ आंदोलन 1942 का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो व्हाइट हाउस चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे? इन्हें अभी अभी अपने पद से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। इनका नाम है स्टीव बैनन। स्टीव बैनन। मशहूर लेखक जानुसस ग्लोवाकी, इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के थे? इनका देश है पोलैंड। पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो। इनमें से कौन से चीफ मिनिस्टर हैं जिन्हें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है 2017 के लिए? एग्रीकल्चर में लीडरशिप अवार्ड। ये मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, कृषि कर्मण अवार्ड। कृषि कर्मण अवार्ड किसे मिला है 2016 के लिए? कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एसआर ऑयल को खरीदने के लिए एसआर ऑयल को खरीद लिया है, मतलब 12.9 बिलियन, लगभग 13 बिलियन डॉलर में। इसको आप 6,000 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है एसआर ऑयल को। यह कंपनी है रोजनेफ्ट, ट्राफागिरा और यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ने मिलकर खरीदा है। अब इसमें यह पूछ सकते हैं किसका कितना हिस्सा है। देखिए, रोजनेफ्ट जो कंपनी है रशिया की तेल की कंपनी है, ये इसका 49% हिस्सा है, और जो ट्राफिग्यूरा है इसका 24.5%, और बाकी 24.5% जो है वो है यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स का। तो ये याद रखिए। और एसआर के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ललित कुमार गुप्ता। एसआर जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, और ये है वाडीनार, गुजरात में। इनमें से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की जो सालाना मीटिंग होती है उसकी इस बार अध्यक्षता किसने की? ये की राजनाथ सिंह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। और ये म्यूजियम है कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, ये दिल्ली के अंदर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इनमें से कौन सी कैब कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? ये कैब कंपनी है ओला और उबर। ओला और उबर। और इसमें बस यही पूछ सकते हैं ओला के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने रिजर्वेशन दे दिया है जाट्स को भरतपुर और धौलपुर के अदर ओबीसी में? ओबीसी भरतपुर और धौलपुर के जो जाट हैं ये काफ़ी टाइम से रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, बीच में इनको मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो ये राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पे जो जाट है उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो काफ़ी वेल टू डू माने जाते थे, काफ़ी अमीर और ताकतवर माने जाते थे।
तो ये राजस्थान ने इन्हें ओबीसी के तहत रिजर्वेशन दे दिया है। एक बाईलेटरल मीटिंग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभी अभी हुई। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अभी कहाँ पे हुई? ये हुई नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर। और इसमें याद रखिए इनकी जो मुद्रा है वो है सोम। इनमें से किसने, कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है या कौन से स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च करा है S&P/BSE भारत 22 इंडेक्स, जिससे वो अपनी सरकारी कंपनियों का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं? ये लॉन्च करा है एशिया इंडेक्स ने, एशिया इंडेक्स। इसमें 22 कंपनी हैं ब्लू चिप कंपनीज, जिनमें से 16 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिन्हें बोलते हैं CPSE। तो ये याद रख सकते हैं आप। और एशिया इंडेक्स की CEO कौन है? अलका बनर्जी। इनमें से कौन से राज्य की कंट्री लिक्वर है जो अप्रूव कर दी है सरकार ने? अब ये ब्रांड की जाएगी और लॉन्च की जाएगी राइनो के नाम से, राइनो के नाम से। ये है असम की। असम के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से कौन सा देश है जिसने अनाउंस करा है कि वो एक अरेबियन कैप शेप स्टेडियम बनाएगा फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा? तो 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा फुटबॉल का? कतर में। तो कतर बनाएगा, कतर की राजधानी है दोहा। और अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा 2018 का? रशिया। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है अपने लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए? इनका नाम है भूपेंद्र सिंह, सुमाराई टेटे और सैयद शाहिद हकीम। तो सबको मिलेगा ऑल ऑफ दी अबव, तीनों को। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये मिलेगा देवेंद्र झाझरिया को और सरदार सिंह को। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा 7 लोगों को, 7 कोचेस को। अर्जुन अवार्ड मिलेगा 17 खिलाड़ियों को। तो ये बस याद रख लीजिए। साइंटिस्ट ने डिस्कवर कराया अभी अभी 2 बहुत ही पुराने प्रजातियां, कौन से कीड़े की? ये वेस्टर्न घाट पहाड़ों में मिला केरल के अंदर। ये है अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म जो कृषि के लिए बहुत जरूरी होता है। और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो केरल में, और हिमाचल प्रदेश की शूलिनी यूनिवर्सिटी, उनके रिसर्चर्स ने मिलकर ये करा है। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे यंग व्यक्ति बना जिसने पूरी दुनिया अकेले मोटरसाइकिल पर घूम ली? इसका नाम है केन अवेलेनो। केन अवेलेनो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया इसका। और ये है कहां से? इंग्लैंड से। दुनिया की सबसे बड़ी बाईसाइकिल की पार्किंग गैरेज अभी अभी कौन से देश में बनी है? इसमें 12,500 साइकिल खड़ी हो सकती हैं। ये बनी है नेदरलैंड में। नेदरलैंड को बोलते हैं हॉलैंड। नेदरलैंड हॉलैंड एक ही बात है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, और यहाँ की जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं डच। यहाँ पे एक शहर है द हैग, और इसमें हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने यह कहा है कि एयरपोर्ट का 40 एकड़ जमीन अब मेट्रो को दे दिया जाएगा, मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, और बदले में जो 40 एकड़ है वो कहीं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा बदले में? ये डिसीजन लिया महाराष्ट्र की सरकार ने, क्योंकि एक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पूरा होना है, उसके लिए जमीन जो है वो एयरपोर्ट की इन्हें दी गई है। और महाराष्ट्र में भी मेट्रो आप जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाते हैं हम? वर्ल्ड मॉस्किटो डे मच्छरों से होने वाले डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, और ये दिवस होता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को। इस दिन 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने फीमेल एनोफ्लीस मलेरिया फैलाता है ये डिस्कवर किया था। तो 2 इंपॉर्टेंट रोग याद रखने हैं आपको, चिकनगुनिया और डेंगू। ये दोनों होते हैं एडिस मॉस्किटो से, और मलेरिया होता है फीमेल एनोफ्लीस से। इनमें से कौन सा भारत का बच्चा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसने एक नैनो मिसाइल बनाई है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, नैनो मिसाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डचारला पंदुरंगा रोहित, DP रोहित। और एक चीज और याद रखिए, पिछले साल एक बच्चा था, उसने एक कलाम सैट नाम की एक वो बनाई थी सैटेलाइट, छोटी, दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट। उसका नाम था रिफात शरूक। कलाम सैट बनाया था उसने। एशिया का सबसे धनी आदमी कौन है? ये लेटेस्ट रैंकिंग आई है, और दुनिया का 18वें नंबर पे सबसे ज़्यादा धनी आदमी है। इनका नाम है जैक मा, और इनकी कंपनी है अलीबाबा। और जो दूसरे हैं उनका नाम है मा ह्यूतांग, ये टेंसेंट कंपनी के चेयरमैन हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया नोट निकाला है अभी अभी। कौन से नोट का निकाला है? ये नोट है 200 रुपये का नोट। इस पे सांची स्तूप है, और कलर है ब्राइट येलो,
और एक इन्होंने 50 रुपए का भी नया नोट निकाला है, उसका कलर है फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। सिंडिकेट बैंक का नया चेयरमैन कौन बना है? सिंडिकेट बैंक ये कर्नाटक का बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है मणिपाल में, मणिपाल है उडुपी में, उडुपी है कर्नाटक में। इनका नाम है अजय विपिन नानावटी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक वेब साइट लॉन्च करी है, वेब पोर्टल लॉन्च करा है, जिससे स्टूडेंट्स की मदद की जा सकेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए? ये करा है महाराष्ट्र की सरकार ने। और केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है स्वयं, जहां पे आपको ऑनलाइन फ्री लेक्चर मिला करेंगे। केंद्र सरकार ने जो क्रीमी लेयर है उसके लिए जो जो ओबीसी क्रीमी लेयर होता है उसके लिए जो पहले आय थी सालाना, वो थी 6 लाख रुपए। यानी 6 लाख से ज़्यादा अगर कोई ओबीसी कमा रहा है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। अब उसको बढ़ा के 6 लाख से कितना कर दिया है? इसको कर दिया है 8 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम। और साथ में एक कमीशन भी बनेगा जो एग्जामिन करेगा कि जो ओबीसी कम्युनिटी है उसमें सब कैटेगरी किस तरह से बनाई जाए। इनमें से कौन सा भारत का इंस्टीट्यूट है जिसने इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ अनुबंध करा है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, अनुसंधान के लिए? ये किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि ये एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं, आईफोन वगैरह, ये भारत में डिस्ट्रीब्यूट करेगी? एप्पल के, ये कंपनी है HCL इन्फोसिस्टम। इनमें से किस व्यक्ति को एक सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रीव्यू कमेटी बनाई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, उसका कन्वीनियर बनाया गया है? इनका नाम है विवेक अग्निहोत्री और 40 मेंबर हैं इस कमेटी में, उसकी अध्यक्षता करेंगे विवेक अग्निहोत्री। और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा कहाँ पे? ये होगा गोवा में, गोवा। और हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। UNWTO ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, इसके हिसाब से कौन सा देश है जो 2017 में सबसे कम विजिट हुआ, यानी सबसे कम पर्यटन हुआ यहाँ पे, सबसे कम लोग देखने गए यहाँ पे? ये देश कौन सा है? ये है तुवालू, तुवालू। और जो UNWTO है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मड्रिड में, मड्रिड। और दूसरे नंबर पे सबसे कम टूरिस्ट गए किरीबाती में, किरीबाती। तुवालू की राजधानी क्या है? तुवालू की राजधानी है फूनाफूती, फूनाफूती। डिजिटल हरियाणा समिट जो है ये हरियाणा में कहां पे हो रही है? डिजिटल हरियाणा समिट, हरियाणा की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर है वो है कप्तान सिंह सोलंकी। ये होगी गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। और इसमें पार्टनरशिप होगी नेस्कॉम की। Wreckage site of which American cruiser has been discovered after 72 years in the Philippine Sea? फिलीपीन का एक समुद्र है, उसमें समुद्र से 5.5 किलोमीटर नीचे अमेरिका का एक बहुत पुराना जहाज है, उसके अवशेष मिले हैं 72 साल के बाद। कौन से जहाज की बात हो रही है? इसके अवशेष मिले हैं 72 साल के बाद। ये जहाज है USS इंडियानापोलिस, USS इंडियानापोलिस। खेल मंत्रालय के हिसाब से नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम बनाया जाएगा, ये कहां पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जाएगा नई दिल्ली में। इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी अचीवमेंट्स दिखाई जाएंगी। खेल मंत्री हैं हमारे विजय गोयल। केंद्र सरकार ने अनाउंस करा है कि वो कितना अमाउंट देगी एज मंथली फेलोशिप रिसर्चर्स को जो अपनी PhD कर रहे हैं IITs में और IISc बेंगलुरु में। उनको कितना पैसा मिलेगा अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए? इनको मिलेगा 70,000 रुपये मंथली फेलोशिप। तो ये रिसर्च को प्रमोट करने के लिए किया गया है। और एजुकेशन HRD के अंडर आता है, HRD मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च करा है 3 बायोफ्यूल पावर्ड बसेज ऑन अ पायलट बेसिस? यानी 3 बस लॉन्च करी हैं जो बायोफ्यूल से चलेंगी, ये क्लीन फ्यूल है एकदम। ये लॉन्च करी है गोवा की सरकार ने। गोवा के मुख्यमंत्री पहले रक्षा मंत्री होते थे, मनोहर पारिकर इनका नाम है। तो गोवा में बस इतना याद रखना है आपको। गोवा में ये पूछ सकते हैं कि गोवा की गवर्नर कौन है? तो गोवा की गवर्नर है मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा। कितने किलोमीटर रोड ये इन पे बिजली लगाई जाएगी, इनको इल्यूमिनेट किया जाएगा, इनको रोशन किया जाएगा गवर्नमेंट की स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत? इसमें 30 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। तो कितने किलोमीटर रोड उन पे प्रकाश आएगा, उनका प्रकाशकरण किया जाएगा? ये रोड है 50,000 किलोमीटर टोटल, 50,000 किलोमीटर। इससे 39 करोड़ किलोवाट आवर की बचत होगी साल में, ऐसा कह रहा है हमारा परिवहन मंत्रालय। और इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात। सबसे ज़्यादा जो SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत सबसे ज़्यादा रोड राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। और हमारे रोड मिनिस्टर कौन है रोडवेज के लिए? नितिन गडकरी।
नोबेल प्राइज के नॉमिनी टोनी डी ब्रम, इनका निधन हो गया। ये पॉलिटिशियन थे। कौन से देश के ये पॉलिटिशियन थे? ये थे मार्शल आइलैंड के, मार्शल आइलैंड। और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, उस पर इन्होंने काफी काम किया था। मार्शल आइलैंड की राजधानी है मजूरो, मजूरो। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट अभी अभी कहां पे शुरू हुआ है? सुब्रतो कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट की वेन्यू क्या है इस बार? इसमें 99 टीम हिस्सा लेंगी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, अफगानिस्तान, सिंगापुर और भारत से नई दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन से देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक नया स्टेट ऑफ मैटर खोजा है जो सुपर कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकता है? नया स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? जनरली 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन और भी हैं, प्लाज्मा वगैरह। एक होता है जिसे बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इस तरह के कई होते हैं, लेकिन मेनली हम 3 ही मानते हैं। तो ठोस, तरल और द्रव्य, ऐसा कुछ बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हिंदी में। तो ये है अमेरिका के वैज्ञानिक। इनमें से कौन सा देश है जिसने फीफा एशिया कप जीत लिया जो लेबनान के अंदर हुआ? लेबनान की राजधानी है बेरूत और मुद्रा है लेबनीज पाउंड। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके प्रधानमंत्री है मैल्कॉम टर्नबुल, कैपिटल है कैनबरा। इनमें से कौन सा देश है जो एक्स जेंडर पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है? एक्स जेंडर पासपोर्ट, इसको करने वाला देश है कनाडा, कनाडा। और इसमें जो रेस, रिलीजन, एज, सेक्स वगैरह के साथ एक और कॉलम होगा जिसमें जेंडर आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन का एक लॉ पास करा है। अब इसमें एक्स जेंडर इंट्रोड्यूस होगा। यूआईडीएआई, यूआईडीएआई ने लॉन्च करा है अपना एक डोर स्टेप एनरोलमेंट फैसिलिटी। कहां पे किया है इन्होंने? ये लॉन्च करा है दिल्ली में, और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, एल्डरली के लिए है, पेशेंट्स के लिए है, और उनके लिए है जो आधार सेंटर नहीं जा सकते, अब वो उनके घर पे आके आधार एनरोलमेंट हो जाएगा। और हमारे मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री और आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सिल्वर मेडल जीता वुमेन्स 10,000 मीटर की जो रेस हुई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ताइपी, ताइपी राजधानी है ताइवान की? भारत की खिलाड़ी है, इनका नाम है संजीवनी जाधव। इनमें से लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ H1B वीजा एस्पिरेंट पहले 9 मंथ्स में अमेरिकी वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 2017 से जून 2017, अक्टूबर 2016 से जून 2017 में H1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाले सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से कंट्री के हैं? ये हैं इंडिया के। टोटल लगभग 2.5 लाख एप्लीकेंट्स हैं। जितने भी H1B वीजा के लिए अप्लाई करा है लोगों ने, उसमें 74% इंडियंस हैं। दूसरे नंबर पे चाइना के। इनमें से कौन सा लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज है जो अभी अभी इंडियन नेवी में शुमार हुआ है अंडमान निकोबार के अंदर? इसका नाम है LCU L52। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे सेलुलर जेल है और 2 इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। एक है नारकोंदाम और दूसरा है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड। तो याद रखिए अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी हैं। और यहाँ पे सैडल पीक है यहाँ की हाईएस्ट पीक। तो ये थे करंट अफेयर्स इस हफ्ते के। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे 4 क्वेश्चन शायद पूछे हैं, 2 कठिन हैं, 2 आसान हैं, तो उनके कोशिश करिए आंसर लिखने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।